72 हुर्रे एक ऐसी सोच जो पाकिस्तान से पनपी और पाकिस्तान में आतंकी जो मासूमों को ब्रेन वॉश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि आप कत्लेआम करेंगे और आप इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी। और जन्नत ही नहीं नसीब होगी, आपको वहाँ 72 हुर्रे भी मिलेंगे। अब पूरा नया मामला क्या है और पाकिस्तान से क्या खबर सामने आई है, वो भी महिला सेना यानी कि विमेन ब्रिगेड को लेकर। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब जो मसूद अजहर जिसे ऑपरेशन सिंदूर में जिसका परिवार मारा गया था, उसकी रोने की तस्वीरें वीडियो भी सामने आया था। अब मसूद अजहर को लेकर क्या खबर सामने आ रही है और ये 72 हुर्रों का कॉन्सेप्ट भी अगर आप अपने हमारे दर्शकों को समझाएं तो। देखिए, जिस तरीके से सोनम आपने जिक्र किया 72 हुर्रों का, ये बहुत ज़्यादा जो शब्द है, जो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही हैं उन मासूमों को बरगलाने की, जिन मासूमों को ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाया जाता है, उन्हें जिहाद करने के लिए बोला जाता है और मासूमों को मारने की जो बात है वो की जाती है। इंसानियत को ख़त्म करने की जो बात है वो यहाँ पर की जाती है। लेकिन अब तक जो होता आ रहा था उसमें आतंकी मसूद अजहर एक नई सोच लेके आया है, और नई सोच का जिक्र भी सोनम आपने कर दिया, बिल्कुल, महिला ब्रिगेड, जिसमें महिलाएं काम करेंगी जिहाद के लिए। उन्हें उकसाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश जो है वो लगातार किया जा रहा है, और न सिर्फ उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है बल्कि उनको ट्रेनिंग देने की बात भी की जा रही है। दरअसल एक रिकॉर्डिंग जो है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है 21 मिनट की वो रिकॉर्डिंग है जिसमें जो मसूद अजहर है आतंकी, वो बता रहा है किस तरीके से इन महिलाओं को आतंकी बनाया जाएगा ट्रेनिंग देकर, और इन्हें कैसे जिहाद के लिए लगाया जाएगा। हालांकि अब जो आपने 72 हुर्रों का जिक्र किया, इन महिलाओं को क्या मिलेगा, इसमें अगर देखें तो जो 21 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें साफ तौर पर ये आतंकी ये बोल रहा है कि जो महिला ऐसा जिहाद करेगी वो मौत के बाद सीधा जन्नत जाएगी, यानी कि जन्नत उसे नसीब हो जाएगी। अब पुरुषों को तो वो ये कह रहे थे कि जन्नत के साथ आपको 72 हुर्रे मिलेंगी, लेकिन महिलाओं को क्या मिलेगा, वो सिर्फ जन्नत। ठीक है, जरा पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। दरअसल हम पिछले दिनों से लगातार इस बात पर बातचीत कर रहे हैं, लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद, जो कि मसूद अजहर की आतंकी ब्रिगेड है, उसने एक महिला विंग बनाने का फैसला किया है, और इसमें जो लीड कर रही है वो मसूद अजहर की बहन है। पूरा मामला जल्दी से जान लेते हैं। दरअसल जैश ए मोहम्मद का जो प्रमुख है मसूद अजहर, उसकी एक 21 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। ये रिकॉर्डिंग जमात उल मोमिनत नाम के जो विंग है, यानी कि जो महिला विंग बनाने की बात की गई है, उसका नाम रखा गया है जमात उल मोमिनत। इसमें मतलब जैसे ये सामने आ रही है कि महिला ब्रिगेड बनाने की तैयारी अब मसूद अजहर के द्वारा की जा रही है, तो इसमें क्या क्या नए कानून होंगे या फिर उन महिलाओं के लिए क्या रूल्स तय किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उस पे आते हैं। दरअसल ये जो जमात उल मोमिनत है, उस नाम से एक महिला विंग बनाने की बात की गई है, जिसमें महिलाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे जुड़ी शिक्षाएं दी जाएंगी, और उन्हें तैनात करने के लिए एक ब्लूप्रिंट जो है उसका खुलासा करता हुआ जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, वो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सीधे नियमों की बात कर लें कि भाई क्या क्या इसमें महिलाओं के लिए नियम होंगे, तो इसमें घोषणा ये की गई है कि पाकिस्तान का जो हर एक जिला होगा उसमें जमात उल मोमिनत की जो शाखाएं हैं वो बनेंगी, स्थापित की जाएंगी। इसी के साथ प्रत्येक जो ब्रांच होगी, शाखा होगी, उसका एक नेतृत्व करने वाला प्रबंधक होगा। वो महिलाओं को इसमें लाने की जिम्मेदारी, यानी कि भर्ती करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसी के साथ आतंकवादी ब्रिगेड में शामिल होने वाली जो महिलाएं होंगी उनके ऊपर सख्त नियम जो हैं वो लागू किए जाएंगे। उसमें एक सबसे बड़ा नियम ये है कि उन्हें अपने पति या फिर जो नज़दीकी परिवार वाले हैं, इनको छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी संपर्क रखने की कोई भी इजाजत नहीं होगी। ये एक बहुत कठिन यहाँ ये जो नियम है वो बताया गया है। हाँ चेतन, एक और सवाल है कि चलिए आपने नियम बता दिए, लेकिन मसूद अजहर के द्वारा इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है? क्योंकि महिला ब्रिगेड की क्या जरूरत पड़ गई, वहाँ पर इतने खूंखार आतंकी हैं, तो यहाँ पर अब महिलाओं को क्यों भर्ती किया जा रहा है? खूंखार नहीं, कायर आतंकी, क्योंकि जो जिस कायरता का वो प्रदर्शन करते हैं इंसानियत को शर्मसार कर, वो सिर्फ कायर कहलाने के अलावा उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अगर हम देखें तो ये भाषण जो वायरल हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप, इसमें बताया जा रहा है कि ये बावलपुर के मरकज़ उस्मान ओ अली में दिया गया। ऑडियो में मसूद अजहर ये बोल रहा है कि जिस तरह जो पुरुष आतंकी हैं वो 15 दिनों के दौरा ए तरबियत नाम की ट्रेनिंग से गुजरते हैं, ठीक उसी तरह जमात उल मोमिनत में शामिल जो महिलाएं हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
उसका आयोजन उस्मान ओ अली में ही किया जाएगा और दौरा ए तस्किया नाम की जो ट्रेनिंग होगी वो महिलाओं को यहाँ पर दी जाएगी। अगर हम देखें तो ये तर्क दिया गया है कि क्यों आखिर इस महिला ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ी, क्यों महिला ब्रिगेड जो है वो बनाई जानी है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से हिंदू जो महिलाएं हैं या फिर हिंदू जो लड़कियां होती हैं उनको दुश्मनों, जैश के जो दुश्मन हैं वो यहाँ पर बना रहे हैं, एक अपना संगठन बना रहे हैं, उनको अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, इसलिए महिला पत्रकारों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए वो अपनी महिलाओं की जो सेना है वो तैयार कर रहा है। मसूद अजहर ये कहता है कि वो इनके खिलाफ लड़ेंगी। उसने ये भी कहा कि जैश ए मोहम्मद के जो पुरुष मुजाहिदीन इन महिलाओं के साथ जो हैं वो खड़े होंगे और ये ब्रिगेड दुनिया भर में इस्लाम फैलाने का काम करेगी। ये तर्क आतंकी मसूद अजहर की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत हैरान कर देने वाली हैं कि हमने ये देखा था कि किस तरह रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जो अजहर की बहन है सादिया अजहर वो महिला ब्रिगेड की प्रमुख होगी, उसे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजहर की जो दूसरी बहन है समायरा और इसी के साथ आतंकवादी और पुलवामा हमले का जो मास्टरमाइंड है उमर फारूक की पत्नी अफीरा वो इस ब्रिगेड का नेतृत्व करने वाली, यानी कि ये 3 महिलाएं जो हैं वो इस ब्रिगेड में प्रमुख होंगी। महिलाओं को ऑनलाइन तरीके से भी और वहां पर बुला के भी उनका ब्रेन वॉश करके पूरी तरीके से उनको आतंकी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाने वाली है। तो ये एक तरीके से एक कहीं ना कहीं जो पैटर्न है वो यहाँ पर बदलने की जो कोशिश है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से की जा रही है। और जो शुरुआत में आपने बताया सोनम कि ये वही आतंकी, कायर आतंकी मसूद अजहर है जो ऑपरेशन सिंदूर में जब इसे पता लगा कि भारतीय सेना ने इसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, तबाह कर दिया है, तो ये बच गया था। अब ये बचा कैसे, इसमें भी कहीं ना कहीं जो निराशा है वो झलकती है कि भाई इसको भी ठिकाने लगा ही देना चाहिए था। हालांकि अब ये बच गया तो ये कहीं ना कहीं रोता पिटता हुआ नजर आया था कि भाई मेरे परिवार में तो सब लोग मारे गए हैं, 10 से 12 लोगों को भारतीय सेना ने ठिकाने लगा दिया, मैं ही क्यों बचा हूँ। तो रोते गाते जो इसकी खबरें सामने आई थी कि मुझे क्यों छोड़ दिया गया, मुझे भी मार देते। लेकिन शायद जो चीज़ें उसको आगे बढ़ाते हुए अब ये महिला ब्रिगेड की बनाने की जो बात है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और 21 मिनट का जो ऑडियो सामने आया है उसमें इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आप जो महिलाएं होंगी वो अगर उनको मौत के बाद जो सीधा है वो जन्नत मिलने वाली है, ये बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। तो आपने जाना कि मसूद अजहर कैसे अब नई महिला ब्रिगेड बना रहा है और यहाँ पर हिंदू महिलाओं को लेकर भी उसने बात कही। उसने तर्क दिया कि जब जैश के जो दुश्मन है उसमें हिंदू महिलाएं हैं और महिला पत्रकारों को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, तो अब हम भी जो है महिलाओं की एक ब्रिगेड बनाएंगे जो दुश्मनों को मारेगी। तो यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के द्वारा अब भारत के खिलाफ एक और नई साजिश रची जा रही है। लेकिन पाकिस्तान हर बार ये भूल जाता है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले भारत के सामने वो कहीं नहीं टिकने वाला है। जैसा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ी, वैसे ही आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हर बार दिया जाएगा।